आज हम आपको बताएंगे अपने इन्वर्टर एसी रहती है, अपने इन्वर्टर एसी रहती है उसके अंदर तो अपने दो पीसीबी का प्रयोग करते हैं। कौन कौन सी पीसीबी? एक अपने इंडोर में लगी रहती है, दूसरी अपने आउटडोर में लगी रहती है। तो ठीक है दोस्तों, अपने इन्वर्टर एसी के अंदर दो पीसीबी का प्रयोग करते हैं, एक अपने इंडोर के अंदर, दूसरी अपने आउटडोर के अंदर। अब दोस्तों ये कई बाई चांस अपने खराब हो जाती है। अगर दोस्तों अपने कई बाई चांस अपने खराब हो जाती है तो हमें किस तरह से पता चलेगा कि अपने इंडोर की पीसीबी खराब है कि अपने आउटडोर की पीसीबी खराब है? इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं यही चीज आपको कंफर्म करके बताऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपको 2 मिनट के अंदर आपको कंफर्म करके बता दूंगा अपने इंडोर की पीसीबी खराब है कि अपने आउटडोर की पीसीबी खराब है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए, मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको बिल्कुल जीरो से बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो अपने यहाँ भी अपने 4 तार रहते हैं तार जोड़ने के लिए। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से तार रहते हैं। इंडोर में भी आपको इस तरह से जंक्शन मिलेगा, इंडोर में भी आपको इस तरह से जंक्शन मिलेगा, और अपना आउटडोर के अंदर भी अपने इस तरह से जंक्शन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये कंफर्म हो चुका है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ जो अपना आउटडोर का जंक्शन रहता है, ये मैंने आपको ये बना चुका हूँ मैं। ठीक है, जंक्शन का मतलब अपने जहाँ तार जोड़ने का रहता है वो अपने जंक्शन कहलाता है। दोस्तों मैं आप बताता हूँ आपको। तो दोस्तों इन चारों वायर के माध्यम से ये अपने इंडोर आउटडोर आपस में कनेक्ट रहता है। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से वायर रहते हैं? एक अपने न्यूट्रल का रहता है, एक अपने फेस का रहता है, एक दूसरा अपने सिग्नल का रहता है। इसे अपने कम्युनिकेशन का वायर भी बोला जाता है। तो एक और दोस्तों अपने अर्थ का वायर रहता है। तो दोस्तों इस तरीके से अपने 4 तारों के माध्यम से अपने इंडोर और आउटडोर आपस में कनेक्ट रहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसका चेक करने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले अपने पास एक मीटर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मीटर कौन सा? क्लम मीटर हो या मल्टीमीटर, किस तरह से एक मीटर होना चाहिए, और उसे अपने एसी वोल्ट पे सेट करेंगे। कौन सा दोस्तों? एसी वोल्ट पर। एसी इस तरीके से अपने वोल्ट रहता है, सिंबल है दोस्तों ये इस तरीके से। तो एसी वोल्ट पर अपना सेट करेंगे। और इसकी 2 नोब रहती है दोस्तों मीटर के अंदर, तो दोनों नोबों को अपने इस तरह से अपने इधर की तरफ लाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ले आने के बाद क्या करेंगे? एसी को अपने ऑन करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अपने एसी को ऑन करेंगे। ठीक है, एसी को ऑन करने के बाद क्या होगा दोस्तों? हम ऊपर छत पर जाएंगे दोस्तों, अपने जो आउटडोर रहता है उसके पास जाएंगे दोस्तों अपने। और ये जंक्शन के यहाँ पर दोस्तों अपने इस तरह से एक जंक्शन मिलेगा आपको। तो क्या करेंगे? इंडोर को ऑन करने के बाद अपना ऊपर की तरफ जाएंगे और सबसे पहले आपने इस तरीके से न्यूट्रल फेस की सप्लाई चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, एसी वोल्ट पे मीटर को सेट कर लिया हमने। एक न्यूट्रल पे लगाएंगे, एक अपने फेस पे लगाएंगे, और जो भी अपना वोल्टेज आएगा या अपने आउटडोर के अंदर तो वो अपना डिस्प्ले में अपना शो होने लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो भी अपने 220 या 230 इस तरीके से जो भी वोल्ट आएगा तो अपने डिस्प्ले में शो होने लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस तरीके से लगाने पर अपने वोल्टेज शो हो रहा है, तो उसका मतलब अपने न्यूट्रल फेस से सप्लाई अपना आउटडोर तक पहुंच रही है। ठीक है, ये चीज अपना कंफर्म हो चुका है। अब दोस्तों अगले बारी में क्या करेंगे? तो दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल जीरो से बताऊंगा, वीडियो को ध्यान से देखना। अब पहला स्टेप में तो हमने वोल्टेज चेक कर लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे? आप कैसे पता करेंगे कि अपने इंडोर की पीसीबी खराब है कि अपना आउटडोर की? ठीक है, अब वोल्टेज तो आ रहा है अपने यहाँ पे। तो ठीक है दोस्तों, ये कंफर्म हो चुका है, अपने वोल्टेज तो आ रहा है यहाँ पे। अब क्या करेंगे? अब दोस्तों ये अपने पीसीबी सही है कि खराब है ये पता करना है अपन को। तो उसके लिए क्या करेंगे? ये मीटर को अपना डीसी वोल्ट पे सेट करेंगे। ठीक है, जो भी अपना डीसी वोल्ट रहेगा मीटर पे उसे अपना डीसी वोल्ट पे सेट करेंगे। डीसी वोल्ट पे सेट करने के बाद क्या करेंगे? एक तार तो अपने न्यूट्रल पे रखेंगे, मीटर का एक तार तो अपने न्यूट्रल पे रखेंगे। दूसरा वायर दोस्तों अपने जो अपना सिग्नल वाला वायर रहता है कम्युनिकेशन का, उस कम्युनिकेशन के वायर पर अपने इस तरह से रख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस तरीके से रखने पर अपने कुछ ना कुछ अपने वोल्टेज शो होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपका कुछ वोल्टेज अपने पिक्स, जैसे कि अपने 40 कुछ भी पिक्स वोल्टेज आ रहा है। अगर दोस्तों अपने पिक्स वोल्टेज आ रहा है तो उसका मतलब अपने आउटडोर की पीसीबी खराब है। जैसे अपना पिक्स 40 आ रहा है तो अपना आउटडोर की पीसीबी खराब है। अगर दोस्तों अपने मीटर के अंदर कुछ भी वोल्टेज शो नहीं करता है, अगर मीटर के अंदर अपना डीसी वोल्ट कुछ भी शो नहीं करता है, जैसे अपने कुछ भी 0 0 आ रहा है यहाँ पे, अगर दोस्तों हमने यहाँ बिल्कुल 0 0 आ रहा है, अगर दोस्तों अपने मीटर के अंदर कुछ भी वोल्टेज शो नहीं होता है, बिल्कुल आपको 0 0 नजर आ रहा है यहाँ पे, तो उसका मतलब अपने यहाँ से वोल्टेज अपने आउटडोर तक नहीं आ रहा है, तो उसका मतलब अपने इंडोर की पीसीबी वोल्टेज नहीं भेज रही है। तो अगर अपने बिल्कुल 0 0 आता है या कुछ भी वोल्टेज नहीं आता है तो अपने इंडोर की पीसीबी खराब है। ठीक है दोस्तों, अगर अपने वोल्टेज आता है वो पिक्स से आता है तो अपने आउटडोर की पीसीबी खराब है। और दोस्तों अगर अपने इस तरीके से अपने 40 30 या 50 इस तरीके से अपने वोल्टेज कम ज्यादा होता है, अपना कम ज्यादा वोल्टेज हो रहा है, तो उसका मतलब अपने इंडोर और आउटडोर की पीसीबी दोनों अपने सही है। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक बार बताता हूँ आपको। अगर अपना वोल्टेज फिक्स आता है, अगर दोस्तों अपना आउटडोर को भी इस तरह से न्यूट्रल सिग्नल पर रखने पर अपना वोल्टेज फिक्स आता है मीटर में, तो उसका मतलब अपने आउटडोर की पीसीबी खराब है। इंडोर से तो अपना वोल्टेज आ रहा है, तो उसका मतलब अपना आउटडोर की पीसीबी खराब है, यहाँ से अपने आपस में दोनों बातचीत नहीं कर रही है। ठीक है, अगर अपने वोल्टेज कुछ भी नहीं आता है, अगर दोस्तों अपना वोल्टेज बिल्कुल 0 0 आता है यहाँ पे डीसी वोल्ट, तो उसका मतलब अपने यहाँ से आउट नहीं हो रहा वोल्टेज, तो अपने इंडोर की पीसीबी खराब है। अगर दोस्तों अपने फिक्स वोल्टेज आता है तो अपने आउटडोर की पीसीबी खराब है। अगर दोस्तों यहाँ पे अपने कुछ वोल्टेज ही नहीं आता है, अगर दोस्तों अपने कुछ वोल्टेज ही नहीं आता है तो उसका मतलब अपने इंडोर की पीसीबी खराब है। अगर दोस्तों अपने वोल्टेज अपने कम ज्यादा होता रहता है, अगर दोस्तों अपने वोल्टेज अपने कम ज्यादा होता रहता है तो उसका मतलब अपने इंडोर और आउटडोर की दोनों पीसीबी अपने सही है। तो ठीक है दोस्तों, ये चीज को आप नोट कर लीजिए। तो अगर अपने कम ज्यादा वोल्टेज आता है तो दोनों पीसीबी सही है,
अगर दोस्तों अपने कम ज्यादा नहीं आता है, फिक्स आता है, तो अपना आउटडोर की पीसीबी खराब है। अगर दोस्तों अपने वोल्टेज ही नहीं आता है, अगर दोस्तों अपने वोल्टेज ही नहीं आता है, तो अपने इंडोर की पीसीबी खराब है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपने बारी बार से चेक करके अपने इंडोर की पीसीबी खराब है कि अपने आउटडोर की पीसीबी खराब है, इस तरीके से अपना आसानी से पता कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों इस वीडियो संबंधी आपके मन में क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, और दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस चैनल पर आपको हाउस वायरिंग, एसी, फ्रिज, आरओ, वॉशिंग मशीन, गीजर का कोर्स बारी बार से कराऊंगा। और दोस्तों आप किसी को भी काम सीखना हो तो आप हमारे ट्रेनिंग सेंटर में आकर आसानी से काम सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आगे वाली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।